हेलो एवरीवन। आज का ये जो वीडियो है ये बेस्ड है रिगार्डिंग बोर्ड एग्ज़ाम, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे मेल्स और बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आए थे रिगार्डिंग बोर्ड एग्ज़ाम। जिससे मुझे पॉजिटिव तो बहुत ही कम मिले, नेगेटिव बहुत ज़्यादा मिले। मुझे तो ऐसा लग रहा है एग्ज़ाम नहीं हो गया, जैसे पता नहीं क्या हो गया। किसी बच्चे का मैसेज आ रहा है मैम मुझे कुछ याद नहीं है, किसी लड़की का मैसेज आ रहा है मैम मैं सब कुछ भूल गई हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा नर्वसनेस हो रही है, किसी का मैसेज आ रहा है मैं फ़ेल हो जाऊँगा या फ़ेल हो जाऊँगी। ऐसे ऐसे मैसेजेस आए जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किए थे। अच्छा मुझे एक बात बताइए, ड्यूरिंग सेशन आप लोग बहुत नॉर्मल रहते हैं, जो टेस्ट होते हैं बीच बीच टर्म्स में उसमें अच्छा परफॉर्म करते हैं, ठीक है, बिटवीन 500 स्टूडेंट्स यू आर ऑन द टॉप। बट जब लास्ट एग्जाम की बारी आती है आप लोग को पता नहीं क्या हो जाता है, मतलब आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बिल्कुल ही डाउन हो जाता है। आपने पढ़ाई की है, आपने पूरे साल इसको टाइम दिया है, तो परसेंटेज पर इतना कंसंट्रेशन क्यों है? पढ़ाई पे फोकस करो ना, क्योंकि जो चीज़ आपको पता है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और हर इंसान को अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस पता होती है कि कौन सी चीज़ उसकी स्ट्रॉन्ग है और कौन सी चीज़ उसकी वीक है। उसे कोई थर्ड पर्सन नहीं बताता। मुझे तो ये चीज़ समझ में नहीं आती कि मैं ये वीडियो बनाने का मेरा यही पर्पस था, क्योंकि मैं हर साल सुनती हूँ उस बच्चे ने सुसाइड कर लिया, उस बच्चे ने सुसाइड कर लिया, उस बच्चे ने सुसाइड कर लिया। क्यों? परसेंटेज कम आए थे। ये सब क्या है? अरे आपके परसेंटेज ही तो कम हुए हैं। ऐसा तो है नहीं कि चलिए आपने एक क्लास में आपने कम परसेंटेज स्कोर कर लिया तो आपको अगला साल नहीं मिलेगा। 9th में आपके परसेंटेज कम आते हैं तो आप उसको 10th में इंक्रीज कर सकते हैं। अगर 10th बोर्ड एग्जाम में कम आ रहे हैं तो 11th में इंक्रीज कर लो या 12th बोर्ड में इंक्रीज कर लो। तो अपॉर्चुनिटीज तो आपको हर साल मिलती है। तो फिर ये सारी नेगेटिविटी के थॉट क्यों आ रहे हैं आपके अंदर? ये लाइफ है एंड लाइफ इज जस्ट लाइक अ गेम। जिसको इसे खेलना आता है जीतेगा वही। जो अच्छे से खेलेगा सिकंदर वही होगा। बात बस इतनी है। कहने का मतलब ये है, जैसे लड़कों को गेम बहुत पसंद है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट बॉयज, या तो उन्हें फुटबॉल पसंद होगा, या तो क्रिकेट पसंद होगा, या तो गेमिंग के शोज जो पबजी है, जो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग है, जिसके मैं हर पेरेंट्स से उस बारे में सुनती हूँ। सुबह से शाम तक पबजी खेलता रहता है, पबजी पबजी नहीं हो गया पता नहीं क्या हो गया। कुछ लोग पढ़ाई नहीं करेंगे, सुबह से शाम तक पबजी खेलेंगे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, फिर लास्ट में लगेगा कि मैं कुछ पढ़ा नहीं। अरे तो पहले पढ़ना चाहिए था। और जो लोग पढ़ते हैं पूरे सेशन पढ़ते हैं उन्हें ये टेंशन रहती है कि मेरे मार्क्स कम आ जाएंगे। यार ये बताओ, गेम जब खेलते हो तो क्या हर बॉल पे 6 लगता है? नहीं ना। किसी का 10वीं बॉल पे लगता है, किसी का पूरे ओवर में एक ही बॉल पे लगे। तो लगता तो है ना, एक ऑप्शन तो मिलता है, एक अपॉर्चुनिटी तो मिलती है, कभी ना कभी तो वो चांस आता है। एंड दैट्स द लाइफ। फुटबॉल पे भी हर बॉल पे गोल नहीं होता, किसी ना किसी एक बॉल पे गोल जरूर होता है, लेकिन होता जरूर है। तो वो अपॉर्चुनिटी आपको हमेशा मिलती है, लेकिन कई बार आप उस अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठा पाते। इट डजंट मीन कि वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए थी नहीं, क्या पता उससे आगे आपके लिए और बेहतर अपॉर्चुनिटी हो। तो ये डिसाइड करना तो आपका काम है ना। लेकिन ये चीजें लोग समझते नहीं है। डिप्रेशन में चले जाएंगे, सुसाइड कर लेंगे, बहुत सारी चीजें करते हैं, और मुझे ये सारी चीजें समझ में नहीं आती। और अगर मैं गर्ल्स की बात करूँ, जब लड़कियां गाना गाना शुरू करती हैं, जो उनकी हॉबी है बेसिकली, तो क्या आप पहले सुर में जब गाते हो तो पूरा राग पकड़ लेते हो? नहीं ना। धीरे धीरे एक ही गाने को 3 बार गाओगे, 4 बार गाओगे, 5 बार गाओगे, तब जाके कुछ इम्प्रूव होता है। अगर मैं डांस फॉर्म की बात करूँ तो क्लासिकल डांस हो गया, हिप हॉप हो गया, फ्री स्टाइल हो गया, बहुत सारे डांस फॉर्म है, वो भी सब तो आपको नहीं आते ना। आप धीरे धीरे करके सीखते हो, फिर उसमें जाके परफेक्ट होते हो। तो वही लाइफ भी है और वही एग्जाम भी है। टू द एंड ऑफ द लाइफ आपको एग्जाम देना है, और टू द एंड ऑफ द लाइफ आपको जीतना है। तो कई बार जब वो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग ना हो रही हों तो इसमें डिमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है।
जो आपने पढ़ा है, जो आपके पास कंटेंट है, जो आपने प्रिपरेशन की है, उस भरोसे में एग्जाम पे जाओ। अरे ज़्यादा नहीं तो कुछ तो कर कर आओगे। और परसेंटेज किसी का फ्यूचर डिसाइड नहीं करता। आप अपने आप को अगले अगले सेशन में अच्छा साबित कर सकते हो, लेकिन लाइफ खत्म कर लोगे तो फिर आपको याद कौन करेगा। हर इंसान को एक चांस जरूर मिलता है अपने आप को काबिल साबित करने का। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे ले रहे हो। कुछ लोगों के मार्क्स कम आते हैं तो वो उसको क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। और कुछ लोगों के मार्क्स कम आते हैं तो वो उसको पॉजिटिव लेते हैं कि मैं अगली बार इससे अच्छा करूंगा या इससे अच्छा करूंगी। तो व्हाट डज इट मीन कि आप उस चीज को किस सेंस में ले रहे हो। तो अगर आप चाहोगे तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल का मतलब ही है आई एम पॉसिबल। लेकिन अगर आप नहीं चाहोगे तो उसको फिर और कोई नहीं कर सकता। तो इसलिए स्टॉप थिंकिंग नेगेटिव, बी पॉजिटिव प्लीज। एग्जाम है, लाइफ का एंड नहीं है। अगर आपने मार्क्स कम स्कोर कर लिया तो आपकी लाइफ खत्म होगी, इससे आगे भी लाइफ है। 10th के एग्जाम है, 12th के एग्जाम है, ग्रेजुएशन है, कंपटीशन है, गवर्नमेंट जॉब्स हैं, बिजनेस किसी को एस्टैब्लिश करना है, किसी को गेम्स में जाना है, किसी को डांस में जाना है, तो आगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप एक एग्जाम की वजह से अपने आप को डिमोटिवेट कर लो। ये आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे ले रहे हो। यहाँ पे जो थर्ड चीज है वो ये है कि मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपने बच्चों को प्रेशराइज ना करें रिगार्डिंग एग्जाम्स, कि तुम्हें 90% ही लेकर आना है, तुम्हें 95% ही लेकर आना है। हर बच्चे की अपनी कैपेबिलिटी है, वो पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। देखिए, आप लोग भी जानते हैं कि जब तक कोई गिरेगा नहीं तब तक वो उठेगा नहीं। तो लाइफ में गिरना भी बहुत ज़रूरी होता है। जब तक उसे खुद ठोकर नहीं लगेगी तब तक उसे नहीं पता चलेगा कि उसने क्या खोया है। आप उस पर फोकस कर सकते हैं, देख सकते हैं कि वो पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, लेकिन ये प्रेशराइज करना कि तुम 90% और 95% लेकर आओ, ये चीज़ गलत है। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अपने बच्चे को किसी और बच्चे से कंपेयर मत करिए। कंपैरिजन इज नॉट द सोल्यूशन। किसी की एबिलिटी है डॉक्टर बनने की, किसी की एबिलिटी है इंजीनियर बनने की, किसी की एबिलिटी है डांसर बनने की, किसी की एबिलिटी है सिंगिंग बनने की, किसी की एबिलिटी है एक बिजनेस स्टैब्लिश करने की। तो ये हर एक इंडिविजुअल की अपनी अपनी कैपेबिलिटी है और उसे पहचानने का तरीका वो खुद ही आजमाए तो ज़्यादा अच्छा है। तीसरी चीज़, आप अपने बच्चों को फोर्स मत करिए कि वो इस स्ट्रीम को ले, साइंस स्ट्रीम को ले, कॉमर्स स्ट्रीम को ले, आर्ट्स को ले। वो उसकी चॉइस होनी चाहिए। जिससे मुझे सबसे ज़्यादा सुनने में आता है कि हमारे फैमिली वाले फोर्स कर रहे हैं हमें साइंस लेने के लिए। दैट्स रॉन्ग। अगर उसका इंटरेस्ट है तो वो ले, अगर नहीं है तो ना ले। क्योंकि करना उससे है, पढ़ाई उससे करनी है, प्रिपरेशन उससे करनी है, स्कोर उससे करना है। अगर उसका इंटरेस्ट ही नहीं है साइंस में तो फिर फायदा क्या होगा। सो इसलिए मेरा मानना ये है कि आप लोग अपने बच्चों को जितना सपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्रेशराइज करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। ठीक है। और ये लाइफ है यार, इतना कौन कॉम्प्लिकेट करता है, एक एग्जाम ही तो है। तुम लोग क्यों इतना टेंशन ले रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं तुम लोग को अपने बारे में भी बताया था बट तुम लोग तो समझते ही नहीं हो। चीज़ें ना धीरे धीरे शुरू होती हैं। अब अगर तुम ये सोचो कि तुम एक स्टेयर से सीधे 15वें स्टेयर्स पे चढ़ जाओ तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। एक स्टेप, दो स्टेप, फिर थर्ड स्टेप, फिर फोर्थ स्टेप, फिर 5 स्टेप, ऐसे तो चलोगे। तो हर चीज़ का ना एक वो होता है, तरीका होता है, वो चीज़ आपको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन डरना, सुसाइड करना, डिप्रेशन में जाना, ये सारी चीज़ें गलत है, सॉरी टू से। और मुझे तो उन बच्चों से उम्मीद नहीं थी जिन्होंने हर मतलब ओवरऑल सेशन बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, उनके भी ऐसे नेगेटिव थॉट्स आए थे। हाँ, मैं मान सकती हूँ कि लॉकडाउन है, प्रिपरेशन नहीं हुई होगी, तुम लोगों ने घर पे खूब मस्ती की होगी, खूब पकौड़े समोसे खाए होंगे, खूब अच्छी खासी नींद ली होगी, बहुत सारे पिक्चर देखी होंगी, ठीक है, गेम खेले होंगे, ये तो किया होगा घर पे, और क्या किया होगा। अब जब पता चला एग्जाम है तो सबको प्रेशर हो रहा है।
तो ये चीज़ तो होनी है। एक्चुअली पता है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है हमारे कंफर्ट जोन के साथ। जब हम पूरे सेशन अच्छा परफॉर्म करते हैं ना, तो हमारे कंफर्ट जोन आ जाता है कि यार मैंने तो बहुत पढ़ लिया, अब अगर मैं करना चाहूँगा तो मैं कर लूँगा, ठीक है। और फिर हम क्या करते हैं कि उतने टाइम पीरियड में लैग कर देते हैं, तो हमारी परफॉर्मेंस क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है। इसीलिए कहते हैं किसी काम को करने के लिए रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है। यू शुड बी रेगुलर टुवर्ड्स योर वर्क एंड दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर मैं यहाँ पे बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, उनकी बात करूँ, तो अगर अकॉर्डिंग टू दैट कोई पैसा कमा रहा है, ठीक है, दे वर गिविंग लॉट ऑफ मनी, तो अगर कोई पैसा कमा रहा है, फिर वो कह गया यार बहुत पैसे आ गए, अब आराम करते हैं, ठीक है। तो फिर जो उसकी इनकम होगी, अगर मान लो वो 2-3 करोड़ है, पहुँच चुका है, जो उसकी इनकम होगी फिर वो क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। जहाँ हमारा कंफर्ट जोन बढ़ता जाता है ना, फिर वहाँ हमारी एबिलिटी और कैपेबिलिटी दोनों डिक्रीज हो जाती है। तो हमें हमेशा किस में होना चाहिए? चैलेंजिंग फेस में। और जो हमेशा चैलेंजिंग फेस में रहता है उसको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सो प्लीज बी पॉजिटिव एंड प्लीज ये नेगेटिव थॉट्स अवॉइड करो, अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो, बाकी दुनिया की बातें मत सुनो, अपनी पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट करो एंड ड्यूरिंग एग्जाम्स या एग्जाम्स के बाद भी जितना हो सके सोशल मीडिया से दूर रहो। दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। अच्छी चीज़ें सुनो, अच्छी चीज़ें पढ़ो, तो अच्छे थॉट्स आएंगे, ठीक है। सोशल मीडिया पे भी अच्छी चीज़ें देखो तो अच्छे थॉट्स आएंगे। इट्स अप टू यू ना। सो ये मेरा मैसेज था आप सबके लिए। अपनी पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट करिए, ठीक है, फोकस्ड रहिए और बैलेंस्ड रहिए। और पेरेंट्स से बस इतनी रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को जितना हो सके उतना सपोर्ट करिए, उन्हें प्रेशराइज मत करिए, ठीक है। लास्ट में यही कहूँगी, तू यकीन रख अपने इरादों पर, तू यकीन रख अपने इरादों पर, तेरी हार तेरी हौसले से बड़ी तो नहीं होगी। So all the very best guys, do well and my best wishes with all of you. Thank you and goodbye.